हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक चालू है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कुछ कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीखे हैं लास्ट वीडियो में और अभी हम देखेंगे आगे यहाँ से। वी कम टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज अबव that air has the properties like occupying space, having a certain volume, having a mass and weight। तो हमें ऊपर के सब एक्टिविटीज से पता चला एयर को स्पेस भी ऑक्यूपाई करना पड़ता है, एयर को वॉल्यूम भी है, मास भी है और वेट भी है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। जैसे कि हमें पता है एयर मतलब सब पार्टिकल्स मिक्स है। कौन कौन से? गैसेस है, डस्ट है, स्मोक है, मॉइस्चर है, ये सबका मिक्सचर है एयर। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस मिनट पार्टिकल, जब रेज इन मिनट पार्टिकल्स पे पड़ते हैं, पार्टिकल्स स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। सो दिस नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है और इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ मिनट पार्टिकल्स की वजह से लाइट रेज स्प्रेड हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। नाउ टेम्परेचर रेगुलेशन। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो हमें पता है अर्थ को एनर्जी मिलती है कहाँ से? सन से। ये एनर्जी जो है रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करती है अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो जो एयर में कंस्टिट्यूएंट्स है अपने आजू बाजू में अर्थ में, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? थोड़ी हीट जो है एब्जॉर्ब करते हैं और अलग दूसरे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर को दे देते हैं। सो एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म। तो अर्थ का सरफेस जो है इसके रिजल्ट की वजह से कैसा है? वार्म है। देयरफॉर बिकम सूटेबल फॉर द लिविंग वर्ल्ड। और इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है लिविंग वर्ल्ड के यहाँ पे अर्थ पे रहने के लिए सूटेबल बन गया है। इफ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ, अगर एयर ही नहीं अर्थ पे, अगर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो, तो अर्थ का टेम्परेचर जो था अगर होगा वो सब कम होगा। ओके, अगर एयर नहीं रहेगा तो टेम्परेचर बहुत कम होगा अर्थ का। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। All the sounds that we hear reach us through the surrounding air। जो साउंड्स हम सुनते हैं वो साउंड्स सराउंडिंग एयर की वजह से हम तक पहुंचते हैं। The density of air also changes due to the change in its temperature। टेम्परेचर बदलता है तो डेंसिटी बदलती है एयर की। विंटर में क्या होता है? The density of the air increases। एयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी। We can hear the whistle of a distant train clearly early in the morning in the winter। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो विंटर सीजन में अगर दूर से विसल भी बजाया तो भी हमें सुनाई देगा। एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर एक यूजफुल मीडियम है साउंड ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। अभी एयर्स के बारे में हमने स्टडी किया, अभी जाएंगे स्टडी करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आपको इमेज दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो चलो देखते हैं। वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर एक फ्लूइड सब्सटेंस है, बहता है, बराबर। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, उसका कोई ओन शेप नहीं है, बट वाटर को वॉल्यूम है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। ये छोटे छोटे स्मॉल होल से और गैप से भी जाता है, क्रैक से भी जाता है। उसको जो इसमें डालेंगे कोई भी सराउंडिंग्स कंटेंट रहेगा तो उसका शेप उसे मिल जाता है, क्योंकि उसका खुद का शेप वाटर को नहीं है, फ्लूइड सब्सटेंस है ना। ऑन पोरिंग वाटर इन ऑयल क्लैडेड डिश, वाटर डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म स्मॉल राउंड ड्रॉप्स। व्हाई डज दिस हैपन? क्वेश्चन पूछा है। अगर वाटर पोर किया ऑयल क्लैडेड डिश पे तो वाटर स्प्रेड नहीं होगा, तो स्मॉल ड्रॉप्स बन जाएंगे ऑयल के साथ। तो ऐसा क्यों? ओके, सोचो इसके बारे में। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक्टिविटी बोला है, मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। सो एक प्लास्टिक बॉटल ले लो, उसमें हाफ से ज़्यादा वाटर फिल करो।
mark the making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see the water has changed into ice. Note the level of the ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. तो आपको नोट करने के लिए कहा था कि वाटर लेवल क्या होगा, और उसे फ्रीजर में रख दिया तो फ्रीज करने के बाद आपको पता चलेगा आइस बन गया है, बट आइस का लेवल जो होगा वाटर लेवल से ज़्यादा होगा. सो एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जैसे कि वाटर फ्रीज होने के बाद आइस बनता है, इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो एक्सपांड होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वाटर से आइस कन्वर्ट होगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑन फ्रीजिंग. सो हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो कितना वाटर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा वाटर का, और कौन से प्रोपोर्शन में. सी, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, जैसे कि इमेज में दिखा है. मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट. तो लिस्ट बनाओ कौन से अंदर जा रहे हैं और कौन से फ्लोट हो रहे हैं. टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट. सो थोड़ा वाटर और ले लो पॉट में और उसमें आइस डालो और ऑब्जर्व करो क्या आपको दिखेगा. तो ऐसा समझ में आएगा आइस इज लाइटर देन वाटर. आइस ये वाटर से हल्का है. व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, बट वाटर फ्रीज होगा तो आइस बनेगा. इट बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड. इसका मतलब वो पहले के लिक्विड से और भी लाइटर और हल्का हो जाएगा. व्हेन वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीज होगा, सो व्हेन ट्रांसफर इनटू द सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, इसीलिए आइस की डेंसिटी लेस होगी देन दैट ऑफ वाटर. दैट इज वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. तो इसीलिए आइस वाटर पे फ्लोट होगा. डेंसिटी ऑफ वाटर, the interrelation between the volume and mass of a substance, the space occupied by a substance is its volume. The store of matter in substance is its mass. इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे बनता है density is equal to mass upon volume. Mass is measured in grams and volume in cubic centimeter. मास अलग से काउंट करेंगे तो ग्राम में होगा, वॉल्यूम काउंट करेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा. इसीलिए डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में रह जाएगी. So hence gram per centimeter is a unit of density. If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? So ये just simple सा सम यहाँ पे दिया है. Now anomalous behavior of water. चलो देखते हैं क्या दिया है. Usually when the temperature of a substance is lower, अगर कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है, it density increase, तो वहाँ पे density increase होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. But water is an exception to this rule. But water जो है ये रूल को एक्सेप्शन है. कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट्स. क्या करो 5 से 10 मिनट के लिए एक ग्लास में वाटर लेके फ्रीजर में उसे रख दो. देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसे बाहर निकालो और ऑब्जर्व करो. फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग. तो कहाँ से वाटर फ्रीज होना चालू हो गया, वाटर का आइस होना चालू हो गया, कहाँ से. तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलियर. तो आपको पता चलेगा जो स्टार्ट फ्रीजिंग जो हुआ होगा वो ऊपर से हुआ हो. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलियर व्हेन वाटर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग. जब नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कूलिंग होना चालू होता है, इट डेंसिटी इंक्रीज लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड्स. सो सब लिक्विड्स की तरह डेंसिटी इंक्रीज होगी. इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर और कम हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज होना चालू होगा. दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो हम बोल सकते हैं वाटर का डेंसिटी जो है मैक्सिमम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद में वो कम होना चालू होगा. इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस. डेंसिटी कम होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा. It means that water expand when the temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम होगा और वाटर एक्सपांड होगा. दिस इज कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसे बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. यहाँ पे भी आपको इमेज दिया है, देखो एनोमलस बिहेवियर का. नॉर्मल जनरली नेचर में किस तरह से एनोमलस बिहेवियर होगा, ऊपर आइस जमा होगा तो ऊपर नॉर्मली कम टेम्परेचर होगा, बट नीचे वाटर जो है उसका टेम्परेचर कम होने का चांसेस नहीं आएगा.
तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। तो वहाँ पे नॉर्मली लिविंग थिंग्स वैसे के वैसे रहते हैं वाटर के अंदर। ऊपर आइस, ऊपर जो सरफेस रहेगा वहाँ पे आइस जमा होने के बाद भी। तो ये एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर है टेम्परेचर की वजह से। टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 बड़े बड़े ग्लासेस ले लो और 4 to 5 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, और सॉल्ट उसमें ऐड करना है ग्लास में, वही ग्लास में, और वहाँ पे डिजॉल्व होना चाहिए कम्प्लीटली सॉल्ट। नाउ प्लेस अ पोटैटो इन द वाटर इन द सेकेंड ग्लास, सेकेंड ग्लास में पोटैटो डालो। पोटैटो क्या होगा, नीचे जाएगा सीधा, मतलब ए जो ग्लास आपको दिख रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो पोटैटो डायरेक्टली ग्लास के अंदर जाएगा। टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम द ग्लास, वो पोटैटो बाहर निकालो एंड सॉल्ट वाले वाटर में डालो। डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट, सॉल्ट डिसॉल्व होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो गया वाटर का, पोटैटो फ्लोट होगा वाटर पे। सो वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन द सी दैन इन अ वेल और लेक, तो इसीलिए समुंदर में, सी में स्विम करना ईजी होता है और वेल और लेक से स्विम करने से। इन द अबव एक्टिविटी द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर इन द ग्लास, अबव एक्टिविटी में क्या हुआ, सॉल्ट डिजॉल्व हुआ वाटर में एंड इट डिसअपियर। व्हाट हैपन्स देन इट डिसअपियर लाइक दिस, ऐसे डिसअपियर हुआ मतलब क्या, इन द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जब वो सॉल्ट डिजॉल्व होता है वाटर में, इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड इन वाटर, तो उसके पार्टिकल्स वाटर में स्प्रेड होंगे। स्लोली दे बिकम स्मॉलर, तो इतने स्मॉलर होंगे, स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो हमें नॉर्मल आइज से हम देख नहीं सकते। अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन, अल्टीमेटली वो इतना स्मॉल होंगे वाटर में कि हमें दिखाई नहीं देंगे। दैट इज वाई दे मिक्स कम्प्लीटली वाटर, इसीलिए वो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स होंगे। दिस इज वॉट इज कॉल्ड डिसॉल्विंग, इसे बोलते हैं डिसॉल्विंग। तो सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, जो है सॉल्ट। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सॉलिड डिसॉल्व, जिसमें वो सब्सटेंस सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पे वाटर था। सोल्यूशन, व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व, सब मिक्स होने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद जो मिलेगा होगा सोल्यूशन। ओके, यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वाटर का यूज कैसे होना चाहिए। वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, वाटर यूजफुल है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्योंकि फ्लूइडिटी ये प्रॉपर्टी है वाटर की। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम हाइट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर की हाइट से नीचे की तरफ वाटर फ्लो होता है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। वाटर इज गुड कूलेंट एंड इज यूज इन मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन, वाटर अच्छा कूलेंट है, इसीलिए मोटर व्हीकल में इंजन का टेम्परेचर कम करने के लिए वाटर का यूज़ होगा। मेनी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, सो मेनी सब्सटेंस जो है वाटर में मिक्स होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज, तो वाटर कहाँ कहाँ एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो फैक्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में, फूड स्टफ्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन द बॉडी सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन। वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ये जनरल यूज है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आगे के नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आज के वीडियो हम इतना ही सीखेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और उनको पाने के लिए आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।